Good morning, students. I am Neelam, your maths teacher from JPS Academy. As you know, all students, that we are on chapter 9, Basic Geometrical Ideas. And students, exercise 9A we have done. And yesterday we started exercise 9B. And we studied about two definitions, and first definition was curve. In geometry, when a figure is formed by tracing the pencil on paper without being lifted, it forms a curve. स्टूडेंट, जियोमेट्री में जब आप पेंसिल से पेपर के ऊपर कुछ भी ट्रेस करते हो और जो फिगर फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड कर्व. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैंने यहां से पेंसिल से कुछ ट्रेस करना स्टार्ट किया और मैंने बिना इसको उठाए कुछ भी ट्रेस किया, तो मेरे पास जो भी ये फिगर फॉर्म हुई दैट इज कॉल्ड कर्व. अ कर्व कैन बी ओपन और क्लोज्ड. एक कर्व ओपन या क्लोज्ड कोई भी हो सकती है. स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो ए पार्ट में जहां से हमने पेंसिल स्टार्ट किया, आपने कुछ भी कर्व फॉर्म किया तो वो कहीं ना वहीं आके उसका एंड हुआ. सो जो ये फिगर फॉर्म हुई ये क्लोज हुई, सो दिस इज क्लोज्ड कर्व. एंड द लास्ट वन ओपन, बिकॉज इसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों मीट नहीं हुए, सो दैट्स वाई दिस इज ओपन कर्व. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्लोज्ड कर्व्स. कोई भी कर्व है आपके पास, उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है? इंटीरियर मीन्स अंदर, एक्सटीरियर मीन्स बाहर. स्टूडेंट्स, जब कोई भी पॉइंट कर्व के अंदर लाई करता है दैट इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट्स. और कोई भी पॉइंट और पॉइंट्स जब आउटसाइड लाई करते हैं कर्व के दैट आर कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट्स. एंड थर्ड वन, ऑन द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री. इस कर्व की बाउंड्री के ऊपर कौन सा पॉइंट होता है? जो कर्व के ऊपर लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बी, डी, ओ एंड एन. दीज आर द 4 points which lies on the boundary of this closed curve. And the next definition was polygons. Students, polygon क्या होता है? A polygon is a closed figure made by joining line segments where each line segment intersects exactly two other line segment. पॉलीगन क्या होती है? कोई भी क्लोज्ड फिगर होती है जिसको हम बनाते हैं लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके. मैंने ये 3 लाइन सेगमेंट्स ली और इनको ज्वाइन करने से मेरी क्या फिगर बनी? क्लोज्ड फिगर ट्रायंगल. और स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि एक लाइन सेगमेंट बाकी 2 लाइन सेगमेंट्स को क्या करती है? इंटरसेक्ट. इसको भी कट कर रही है, इस लाइन सेगमेंट को, और ये वाली लाइन सेगमेंट इस वाली लाइन सेगमेंट को भी क्या कर रही है? कट कर रही है. सो in a polygon, if all sides and angles are equal, it is called regular polygon. और किसी भी polygon में अगर triangle है, triangle की all sides अगर equal हो जाएं और या फिर angles equal हो जाएं तो हम इसको बोलेंगे regular polygon. So this is triangle polygon and this closed figure is rectangle polygon and next one is square. So today we are going to discuss our next definition, angle. एंगल क्या होता है? एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज. एंगल किससे फॉर्म होता है? एक फिगर होती है जो फॉर्म होती है 2 रेज से, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट. जो कि ये मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट. जो दोनों रेज से जो भी फिगर फॉर्म होती है जिनका जो सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होती हैं. सो स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रही हूँ? 2 रेज लेनी है. मैंने रेज का मीनिंग है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता. सो 1 साइडेड एरो होता है, तो इनिशियल पॉइंट ये लिया मैंने, फर्स्ट रे. एंड स्टूडेंट्स, हमने दोनों की दोनों 2 रेज कहां से स्टार्ट होंगी? सेम इनिशियल पॉइंट से. यानी कि जो सेकेंड वाली रो है उसका भी इनिशियल पॉइंट यही रहेगा और मैंने वहां से उसका सेकेंड पॉइंट ले लिया जो एंडिंग नहीं होता है, एक्सटेंड करता है इनडेफिनाइटली. सो स्टूडेंट्स, मैंने ये 2 रेज ली और 2 रेज को टेक करके विद द सेम इनिशियल पॉइंट. सो इनके बीच में जो इस फिगर फॉर्म हुई, इस फिगर के बीच में क्या फॉर्म होता है? एंगल. सो दिस इज कॉल्ड एंगल.
और स्टूडेंट्स ये रेज जिस कॉमन पॉइंट से, जिस सेम इनिशियल पॉइंट से पास होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नेम दिया O, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वर्टेक्स। कॉमन इनिशियल पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। दो रेज सेम इनिशियल पॉइंट के साथ जब आती हैं उनके बीच में क्या फॉर्म हो जाता है? एंगल। और जब ये कॉमन वर्टेक्स बन गया तो जो ये दो रेज हैं हमारे पास, इन टू रेज को हम क्या बोल देते हैं? आर्म्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आर्म्स। ओके, सो ये भी हमारे पास फर्स्ट आर्म और ये सेकेंड आर्म। सो स्टूडेंट्स, द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल and the two rays which form the angle are called its arms। या तो आप इसको arms बोल सकते हो और sides बोल सकते हो। So students, when two rays comes with the same initial point, then angle will be formed। तो angle form होगा। अब students, जो सेम इनिशियल पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं और रेज को हम क्या बोलते हैं? आर्म्स। उस एंगल की आर्म्स। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इन टू लाइन्स को नेम दिया L और M। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स मैनी एंगल्स आर फॉर्म्ड। बहुत सारे एंगल फॉर्म होते हैं। स्टूडेंट्स देखेंगे, ये हमारे पास इनका कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सो स्टूडेंट, जब कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया तो मैं टेक करती हूं ये एक आर्म हो गई, ये एक आर्म हो गई, तो इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगा? एंगल। अगर मैं इन दोनों को टेक करूं, ये भी एक आर्म, ये भी एक आर्म, दो आर्म्स के बीच में रेज है ना, रेज को आर्म्स बोलते हैं। दो रेज के बीच में क्या फॉर्म हो गया? एंगल। ये इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये भी दो रेज है, इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगा? एंगल। और इसी तरीके से ये दो रेज और इनके बीच में क्या फॉर्म होगा? एंगल। मैंने इस एंगल को नेम दिया 1, 2, 3 और इसको मैंने नेम दिया 4। सो स्टूडेंट्स, ये क्या बनेगा? जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तब उनके बीच में बहुत सारे एंगल फॉर्म हो गए। एंगल 1 मैंने एंगल को नेम दे दिया, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस रे को नेम दिया X और इस रे को मैंने नेम दिया Y। अगर मैं आपको बोलूं कि एंगल कौन बना, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? एंगल कौन बना? एंगल कौन बनता है? इनिशियल पॉइंट पे बना ना एंगल। सो आप इस एंगल को नेम कैसे करोगे? X O Y। तो स्टूडेंट, एंगल का सिंबल होता है ये, इस तरीके से आपको L डालना है, X O Y। जहां भी एंगल बनता है, एंगल जहां भी बन रहा है जिस भी पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम मिडल में लिखते हैं। सो एंगल यहां बन रहा है सेम इनिशियल पॉइंट पे, सो हम O को कहां लिखेंगे? सेंटर में। और स्टूडेंट, जरूरी नहीं आप इसको X O Y लिखोगे, आप इसको Y O X भी लिख सकते हो। सो एंगल की नोटेशन कैसे देनी है स्टूडेंट? L यूज करना है, Y O X। बट जहां एंगल बनता है सेम इनिशियल पॉइंट पे, वो सेंटर में जरूर लिखना है आपको। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां इन लाइंस को नेम दे दूं P और मैं यहां लाइन का नेम चेंज कर दूं, L और M को मैं छोड़कर अगर मैं यहां नेम चेंज कर दूं, फर्स्ट लाइन का नेम PQ और दूसरी लाइन का नेम ST, तो स्टूडेंट्स एंगल के नेम्स कौन कौन बनेंगे? या तो आप ये बोल सकते हो कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, क्योंकि मैंने उनके बीच में एंगल्स के नेम दे दिए। और अदरवाइज आप ऐसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट एंगल को मेंशन करेंगे। फर्स्ट एंगल का नेम क्या है हमारे पास? फर्स्ट एंगल का नेम है Q और मैं ये कॉमन पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O, QOT। एंगल 1 का क्या नेम हो जाएगा? QOT। एंगल 2 का क्या नेम हो जाएगा स्टूडेंट? QO। जहां एंगल बनता है उसको सेंटर में लेना है, QOS। एंगल QOS। थर्ड एंगल का क्या नेम होगा स्टूडेंट? एंगल यहां बन रहा है, सेंटर में आएगा, ये नेम O है ना? O है, SOP। तो थर्ड एंगल है एंगल SOP। और फोर्थ एंगल क्या होगा स्टूडेंट? POT। एंगल POT। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। जिस सेम इनिशियल पॉइंट पे एंगल फॉर्म होता है, और आप एंगल को कहां राइट करते हो स्टूडेंट? मिडल में। और लेफ्ट और राइट साइड हम क्या लिखते हैं? आर्म्स के अदर पॉइंट्स को लिखते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, और नोटेशन क्या है एंगल के लिए? एल. नाउ कम ऑन नेक्स्ट डेफिनेशन, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. एक एंगल का इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं आपको कोई भी एंगल बना के दे रही हूं और मैंने इस एंगल को नेम दिया पी. 2 रेज ना, मैंने ये 2 रेज ली, सेम इनिशियल पॉइंट लिया मैंने क्यू, और मैंने रेज का नेम दे दिया पी क्यू और ये क्यू आर. और जहां पे जिस कॉमन इनिशियल पॉइंट पे क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट? यहाँ पे एंगल. और स्टूडेंट्स अब मेरे को ये बताना है, अगर मैं इसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स ले रही हूं एस और टी और बाहर ले रही हूं वाई और जेड, तो मैं क्या बोलूंगी? इंटीरियर मीन्स अंदर और एक्सटीरियर मीन्स बाहर. तो मैं आपको बोलूं कि इस एंगल का नेम बताएंगे. सबसे पहले एंगल कौन है? यहाँ पे एंगल है मेरे पास पी, एंगल पी, और सेंटर में किसको लिखूंगी मैं? क्यू को. इनिशियल पॉइंट कहाँ आता है? सेंटर में. एंगल पी क्यू आर. और आप किसको कैसे लिख सकते हो? एंगल आर क्यू पी. ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल का नेम हो गया एंगल पी क्यू आर. और इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इंटीरियर मीन्स जो अंदर है, अंदर वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनको कौन से बोलते हैं? इंटीरियर. और जो बाहर लाइज करेंगे वो कौन से पॉइंट्स हो जाएंगे? एक्सटीरियर. सो स्टूडेंट्स, किसी भी एंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स हमने डिस्कस किए. सो डेफिनेशन, द एरिया विद इन द आर्म्स. आर्म्स के अंदर का एरिया, ये थी ना दोनों आर्म्स, ये 2 आर्म्स है. आर्म्स के अंदर का जो एरिया ऑफ एन एंगल प्रोड्यूस एंडलेसली, जिसको आपने एंडलेसली प्रोड्यूस किया, आप इसको ऐसे प्रोड्यूस करते जाओ आगे आगे, एंडलेसली है ना. इसके अंदर जो भी एरिया लाई करेगा दैट आर कॉल्ड इंटीरियर पार्ट ऑफ एन एंगल, और जो इसके बाहर लाई करेगा दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. The area within the arms of an angle produced endlessly is called interior of an angle, and the area outside the arms of an angle produced endlessly is called its exterior. So, this is the definition of interior and exterior of an angle. And last one students, अगर मैं इस एंगल के ऊपर कोई पॉइंट ले लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पॉइंट लिया A. सो A कौन सा पॉइंट है? ऑन द एंगल, ऑन एंगल के ऊपर. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशंस फॉर एक्सरसाइज बी. नाउ come on the exercise questions. Exercise 9B. Thanks and have a nice day.